नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वेल्डर ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो पेपर हुआ था वेल्डर वालों का 11 अगस्त 2022 को, तो उसका ये दोस्तों हम लोगों का तीसरा सेट है। अगर आप पिछला 2 सेट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रेड थ्योरी का आपको 29 क्वेश्चन, और देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यहाँ पर आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो यही आपका फॉर्मेट है। अगर आप लोग दोस्तों आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, और इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन भी आएंगे इस बार सीबीटी एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पोलर व्हाट इज पोलरिटी, पोलरिटी क्या है। तो देखिए पोलरिटी होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा को इंगित करता है पोलरिटी यानी कि ध्रुवता। तो पोलरिटी का हिंदी क्या होता है, ध्रुवता। तो ध्रुवता क्या होती है, तो करंट के बहने की दिशा को इंगित करता है। ठीक, तो वह पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। उसी प्रकार से पोलरिटी आपका स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी हो जाता है, दो टाइप का। ठीक, पोलरिटी दो टाइप के हो जाते हैं, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट द हैंडल रिगिडली। हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हथौड़े को कौन जो हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है वो रहता है आपका आई होल। ठीक, तो आई होल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विच मेटल इज वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है विच कट ऑफ फाइल्स हैज टू रोज ऑफ टीथ। फाइलों को किस कट में दांतों की दो पंक्तियां होती हैं। देखिए जो डबल कट रहता है, नाम से यह स्पष्ट है, डबल कट मतलब दो पंक्तियां इसमें रहेंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन यूज्ड इन एस ए डब्ल्यू। एस ए डब्ल्यू यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जिस पोजीशन का उपयोग किया जाता है वो रहता है फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल। छठा क्वेश्चन है विच इज द ट्रीटमेंट गिवन टू ए पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट। मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। तो इसके लिए दिया जाता है दोस्तों फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग ट्रेड थ्योरी का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम यानी कि ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। तो ये रहता है आपका 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज आल्सो रिफर्ड एज ए जीटीएडब्ल्यू। किसे जीटीएडब्ल्यू के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए जीटीएडब्ल्यू के रूप में जिससे जाना जाता है वो रहता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो यानी कि टीआईजी वेल्डिंग। नौवां क्वेश्चन है हाउ इज द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड। इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कीजिए। तो इलेक्ट्रोड आकार यहाँ पर इसका मतलब ये है हाउ इज द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड। तो इलेक्ट्रोड साइज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये निर्देशित कैसे करते हैं, तो डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर, आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा। ठीक, 10वां क्वेश्चन है which accessory is used to protect the eye during गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करेंगे वह कलर ग्लासेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का हम लोग क्या देखिए, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर हम लोग जो गैस यूज करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस रहता है। यही 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द फोर्थ
डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। तो AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग, फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो देखिए नंगे तार इलेक्ट्रोड में जो ध्रुवता का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका स्ट्रेट पोलरिटी यानी कि सीधी ध्रुवता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये रहता है दोस्तों कि टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म शेप, एक समान आकार के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है विच पोजीशन इज यूजफुल फॉर इजी वेल्डिंग। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति उपयोगी है? तो देखिए आसान वेल्डिंग के लिए जो स्थिति उपयोगी है वो है दोस्तों आपका फ्लैट यानी कि समतल। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड ज्वाइंट शोइंग फिगर। ये आपको दोस्तों जो वेल्ड ज्वाइंट दिखाया गया है ये किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो यह है आपका लैक ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की कमी है, यहाँ पर देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है? ये रहता है दोस्तों आपका रस्ट प्रूफ यानी कि जंग रोधक। 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या है? तो देखिए प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वह टंगस्टन का इलेक्ट्रोड रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्ड ज्वाइंट शोइंग सिंबल ए। ये जो सिंबल ए आपको दिखाया गया है ये किस वेल्ड ज्वाइंट को बताता है? तो ये स्क्वायर बट वेल्ड को बताता है। तो स्क्वायर बट वेल्ड का ये दोस्तों फिगर था, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म इन वर्कशॉप। कार्यशाला में साधारण वेल्डिंग परीक्षण क्या है? सामान्यतः वेल्डिंग परीक्षण कौन सा किया जाता है? तो इसके लिए किया नीक ब्रेक, फ्री बेंड और फ्रैक्चर। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंस शेड इज टू बी फिक्स्ड इन हेलमेट व्हाइल डूइंग एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार की लेंस छाया तय की जानी चाहिए? तो ये रहता है A/12। 24 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस्ड हमिंग साउंड। किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो ये रहता है दोस्तों लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी आर्क की लंबाई दोस्तों गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज मार्क एज पार्ट एक्स ऑफ ए पोर्टेबल कटिंग मशीन। पोर्टेबल कटिंग मशीन के लिए दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट है ये किसको दर्शाता है? तो यह है दोस्तों आपका वर्टिकल कंट्रोल। ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल कंट्रोल लंबवत नियंत्रण। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PQR। PQR का विस्तृत रूप क्या होता है, फुल फॉर्म? तो ये होता है प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड रहते हैं। तो कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज थर्मिट मिक्सचर इग्नाइटेड। थर्मिट मिक्सचर कैसे प्रज्वलित किया जाता है? तो देखिए जो थर्मिट मिक्सचर प्रज्वलित किया जाता है यह मैग्नीशियम रिबन से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोड वायर आर यूज्ड इन FCAW। FCAW में कितने प्रकार के फ्लक्स कोडेड तारों का उपयोग किया जाता है? तो यह रहता है आपका 2 टाइप। 30 नंबर क्वेश्चन है विच टेस्ट इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ ए मेटल। कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है? तो देखिए जो टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है वो रहता है आपका ब्रिन्ने टेस्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द स्पॉट वेल्डिंग मशीन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन में ये जो एक्स पार्ट है ये किसको इंगित करता है? तो ये है दोस्तों आपका पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट को यहाँ पर इंगित कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग ऑपरेशन। हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है वाटर कूल्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है विच प्रोसेस कैन इजिली वेल्ड इन थिन
मेटल। कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है? तो ये रहता है आपका टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल? किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है? तो देखिए जिस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है वो है दोस्तों आपका स्टेबलाइज्ड टाइप यानी कि स्थिर प्रकार का। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड? एक खारिज इलेक्ट्रोड का अंतिम बिट का नाम क्या है? तो देखिए खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का जो नाम है वो है आपका स्टब इंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्टब इंड। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर ए नगेट इज फॉर्म इन द वेल्ड ज्वाइंट? वेल्ड ज्वाइंट में वेल्ड प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है? देखिए तो वेल्ड ज्वाइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया स्पॉट वेल्डिंग नगेट का निर्माण करती है। तो स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूजन जोन? फ्यूजन जोन क्या है? तो फ्यूजन जोन रहता है आपका सरफेस ऑफ द ज्वाइंट, संयुक्त की सतह रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ए पाइप इज स्पेसिफाइड? तो हाउ टू पाइप इज स्पेसिफाइड, पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? ये किया जाता है आउटर डायमीटर इंटू इनर डायमीटर इंटू लेंथ, यानी कि बाहरी डायमीटर इनर डायमीटर लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री? तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखिए tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल पासेज बाय इट मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड? इसमें से धातु की कौन सा गुण जिसमें धातु को गर्म करके पिघलाया जाता है वो कौन सा रहता है? वो आपका रहता है फ्यूजिबिलिटी यानी कि गलनीयता। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 529 का दोस्तों वर्गमूल कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 23। ठीक, तो 529 का वर्गमूल 23 होता है। देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड? निम्न में से कौन सा ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता? वो रहता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन यानी कि सफेद ढलवा लोहा। अब यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। तो ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है कन्वेंशनल सिंबल, ये किसका है? तो ये है दोस्तों आपका ग्लास का। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है कौन सा है? तो ये है आपका दोस्तों कटिंग प्लायर का, काटने वाला प्लायर। तीसरा क्वेश्चन है, विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड? आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो ये जो सही है दोस्तों ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यों सही है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये आपको ऊपरी वाला जो हिस्सा है ये सबसे मिडिल में है, बाकी और सब यहाँ पर देखेंगे तो ये तो सबसे मिडिल में है लेकिन ये आपका सही में नहीं है। देखिए ये तिरछा कर दिया है, इसमें ये आपका मिडिल में है और ये आपका स्ट्रेट सीधा में है, और इसमें देखिए वही चीज है, ये बी वाला ही ऑप्शन है, और इसमें ये तो गड़बड़ है, एक साइड कर दिया है, ये भी एक साइड कर दिया है, और ये तो गड़बड़ है ही। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस? ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो ये जो ड्राइंग आयाम सही है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ये वाला, कि यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा, आइडेंटिफाई द कन्वेंशन सिंबल ऑफ मटेरियल। ये किसका है? तो ऐसे आप लोग पानी का देखे होंगे, तो ये पानी का है, तो वाटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है छठा क्वेश्चन, कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। ये किस प्रकार का प्रिज्म है? तो देखिए आपका चौकोर है चारों तरफ से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्रिज्म। ठीक, अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ा देता, लेकिन क्या है दोस्तों कि जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो चेंज हो चुका है, इसलिए ये पुराना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो क्योंकि इससे आप भी आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं,
तो फालतू में पढ़ाने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसलिए मैं इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल छोड़ दे रहा हूँ। और आप लोग दोस्तों निम्मी का ऑफिशियल जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो कि आप पा जाएंगे दोस्तों कहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पीडीएफ। आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, और उसे पढ़िएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।